इस दौरान संगम में स्नान करने से सूर्य में विस्फोट से निकलने वाली किरणों का मानव शरीर पर नकारात्मक असर कम हो जाता है। तब कलश की खींचतान में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। इसके बाद पूर्ण कुंभ मेला होता है जो हर 12 साल में आता है। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश में से 4 अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में गिरी। इसलिए इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया में सबसे बड़ी मंडली के रूप में जाना जाता है। मेले में कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें कईयों का किराया 40,000 रुपए तक है। भले ही राजस्थान की सरकार ने एक झटके में 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए हों, लेकिन अगले 4 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में 75 की जगह 76 जिले हो जाएंगे। इस नए जिले का नाम महाकुंभ नगर रखा गया है, जबकि इसके कलेक्टर को कुंभाधिकारी और एडीएम को अपर कुंभाधिकारी कहा गया है। इसी तरह से इस जिले का अलग से पुलिस अधीक्षक भी नियुक्त किया गया है। जिले में 4 तहसील और 67 गांव शामिल किए गए हैं। दरअसल इन दिनों यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार कई महीनों से इस मेले की तैयारी कर रही है। इस बार का महाकुंभ इसी प्रयागराज में संगम के तट पर होने वाला है। इससे पहले 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन भी यहीं पर हुआ था। हर 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरे विश्व में कुंभ मेले से बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं होता है। वैसे तो दुनिया के 56 इस्लामिक देश हैं, लेकिन मक्का मदीना में भी इतने लोग शामिल नहीं होते हैं जितने कुंभ मेले में शामिल होने वाले हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुंभ मेले की शांति, सुरक्षा और सफलता के लिए जुटी हुई है। योगी सरकार को ये पहला अवसर मिल रहा है जब महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2013 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन तब मेले में घटी अनेक घटनाओं ने मेले को बदनामी दे दी थी। जिस भव्यता से इस बार तैयारियां की जा रही हैं, उससे साफ है कि सरकार इस कुंभ को अब तक का सबसे जोरदार आयोजन करने जा रही है। योगी सरकार ने कुंभ मेले की तैयारियों के लिए ही करीब 7,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी 2100 करोड़ रुपए दे रही है। आखिरी महाकुंभ 1882 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज सरकार ने 20,228 रुपए खर्च कर 49,840 रुपए कमाए थे, यानी करीब 250% का लाभ हुआ था। जिला प्रशासन के अनुसार इस बार कुंभ में 3.2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। वैसे तो कुंभ 45 दिन तक चलेगा और जब तक हर दिन संगम स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन इस दौरान भी मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघी पूर्णिमा, भीष्म एकादशी और महाशिवरात्रि के दिन कुंभ मेले में स्नान का विशेष महत्व होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि कुंभ मेले की शुरुआत कहां, कब और कैसे हुई। आज के इस वीडियो में ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। कुंभ मेला आरंभ होने का वैसे तो किसी को ठीक से पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से जब इंद्रदेव और अन्य देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और राक्षसों से उन्हें बचाने के लिए गुहार लगाई। इस पर विष्णु भगवान ने देवताओं और दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर यानी समुद्र में मंथन कर अमृत निकालने को कहा। इसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु के कहने पर दैत्यों से संधि कर अमृत निकालने का प्रयास करने में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं के इशारे पर इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गए। इस पर दैत्यों के गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद जयंत को पकड़ लिया। इसके उपरांत अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दैत्यों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश में से 4 अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में गिरी। इसलिए इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी तरह से 12 को 12 से गुणा करते हैं, तब 144 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में उल्लेखित है। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेखित है। कुंभ मेले का एक लिखित प्रमाण चीनी यात्री हेन सांग की पुस्तक में भी है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आया था। कहा जाता है कि सूर्य में लगातार हो रहे विस्फोट 11वें साल से 12वें साल तक बढ़ जाते हैं, जिसका धरती पर विपरीत असर होता है। हमारे ऋषि मुनि इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान संगम में स्नान करने से सूर्य में विस्फोट से निकलने वाली किरणों का मानव शरीर पर नकारात्मक असर कम हो जाता है। माना जाता है कि संगम
के जल में पारा और चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणों की नेगेटिविटी कम हो जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ मेला ग्रहों के मेल मिलाप से तय होता है। कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, ये सब राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले को मनाया जाता है। इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित किया जाता है। इसी तरह से जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचतान में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया, सूर्य ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग का कुंभ के लिए विशेष महत्व है। प्रत्येक 144 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मेला महाकुंभ होता है। ये केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। ये प्रत्येक 144 वर्ष में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये हर 12 साल में इन चारों स्थानों पर बारी बारी से आता है। तीसरा होता है अर्ध कुंभ मेला। इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो हर 6 साल में केवल 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। चौथा कुंभ मेला होता है, ये अलग अलग 4 स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इस मेले में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। 5वां माघ कुंभ मेला होता है। इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष होता है और केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया में सबसे बड़ी मंडली के रूप में जाना जाता है। मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3:30 बजे होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को संगम में स्नान करने के लिए अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं, वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इस बार कुंभ मेले के लिए यूपी की योगी सरकार ने अर्ध कुंभ से करीब 2 गुना खर्च किया है। इस मेले में काम करने वाले करीब 45,000 परिवारों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख अस्थायी स्रोत है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। प्रयागराज में 2 बड़े पुलों का काम किया जा चुका है। मेले का आयोजन 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। उजाले के लिए 67,000 LED लाइटें लगाई जा चुकी है। 1,50,000 शौचालय बनाए गए हैं, जिनकी सफाई के लिए 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में संगम पर 30 पांटून यानी अस्थायी पुल बनाए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 488 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल, PAC, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 50,000 सुरक्षा कर्मी मेला क्षेत्र में तैनात होंगे। रेलवे ने कुंभ के लिए 5,000 करोड़ खर्च कर 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का काम किया है। मेले में कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जबकि यूपी सरकार ने अलग से 7,000 बसें शुरू की हैं। पूरे मेले में हाई क्वालिटी वाले 300 AI कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 10 जगह पर खोया पाया के कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। इसमें योग और यज्ञ करने की सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक सुविधाओं से लैस पेइंग गेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं। इसमें रहने वालों को वाईफाई और आरामदायक माहौल मिलता है। इनमें कईयों का किराया 40,000 रुपए तक है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को राशन मुहैया कराने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। मेले के सभी सेक्टर्स में राशन की दुकानें लगाई जाती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक यहाँ पर 3 बार निरीक्षण करने पहुँच चुके हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार मेला स्थान का जायजा ले चुके हैं। यूपी सरकार के अनुसार इस बार का महाकुंभ सबसे भव्य, बड़ा और ऐतिहासिक होगा।